नमस्कार मित्रों। भारतीय नक्शा ज्योतिष संस्थान मुंबई की तरफ से मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए अब हम देखते हैं पाराशर पद्धति से इस पत्रिका का अध्ययन। देखिए यहाँ पर वृश्चिक लग्न आया है, लड़की की पत्रिका है। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा है तो यह यहाँ पर बहुत ही कमजोर फल देगा। मतलब मति भ्रम करेगा, जातक का मन अस्थिर रहेगा, किसी फैसले के बारे में वो निश्चित नहीं हो सकेगा। दूसरे भाव में देखिए, कुटुंब भाव में गुरु अपनी स्वराशि का ही है, धनु राशि में ही है, लेकिन गुरु स्थान हानि करता है तो कुटुंब परिवार से वो जातक को यहाँ अलग कर देगा। अब आइए पंचम भाव। पंचम भाव में देखिए केतु और शनि दोनों। जिसका शनि पंचम भाव में होता है उसकी अंग्रेजी की हैंडराइटिंग सुंदर होती है। अब यहाँ पर केतु भी है तो केतु लग्न में या पंचम भाव में हो और यदि उसके ऊपर शनि या मंगल की दृष्टि ना हो, युति ना हो, तो विवाह के 1.5 साल के अंदर अंदर प्रथम संतान का योग बन जाता है। शुक्र को यहाँ देखिए सप्तम भाव में है तो शुक्र यहाँ पर बहुत जल्दी एक्टिव होता है और गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से लड़की की पत्रिका में 8वें भाव का मंगल कभी भी शुभ फल नहीं देता। ये देखा गया है कि जिन किसी भी लड़की की पत्रिका में 8वें भाव में मंगल होता है तो जब कभी उनका विवाह हो जाता है तो विवाह के कुछ ही समय बाद जीवन साथी के कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। या तो कामकाज ठप्प पड़ जाता है, या सर्विस तो सर्विस छूट जाती है, या उसमें बाधाएं आती है। अब देखिए भाग्य भाव में सूर्य और बुध है, कहने को बुधादित्य योग है, परंतु जैसा कि मैंने अपनी खोज में बताया है, बुधादित्य योग वाले को जीवन में एक बार बड़ी भूल अवश्य करता है। अब हम चलें आगे और क्या इसमें आपको नजर आ रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर केतु है। अब केतु के साथ या शनि आ गया है तो फर्स्ट अबॉर्शन होगा, क्योंकि हुआ। चंद्रमा यहाँ पर हमेशा कमजोर फल देगा। फिर लग्नेश मंगल भले अष्टम भाव में चला जाए, वो आयु के लिए कोई विशेष फल नहीं देने वाला है। कोई भी भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12वें भाव में चला जाए तो वो कमजोर फल होता है। अब इसके अलावा गुरु को देखें। गुरु वास्तव में पंचमेश होकर यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठा है तो प्रेम संबंध के मामले में भी ये स्थिति कोई अच्छी नहीं है। अभी इन्हें जैसे केतु की दशा चल रही है तो केतु की दशा कोई ठीक नहीं जाएगी। केतु की दशा में इनके साथ जैसा कि मैंने बताया अबॉर्शन हो चुका है। फिर शुक्र यहाँ सप्तम भाव में एक्टिव हो चुका है बहुत छोटी उम्र में। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो वो सब दशा भुक्ति अंतर के ऊपर भी निर्भर करता है कि अभी किसकी दशा चल रही है। जैसे कि हमने कहा यहाँ केतु है तो केतु कब यहाँ इफेक्ट दिखाएगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में बात करें तो जातक मन मर्जी से ही पढ़ने बैठेगा, किसी के कहने से नहीं, स्वतंत्र विचारों का होता है। तो जाहिर है कि जब केतु यहाँ है तो राहु यहाँ पर 11वें भाव में होगा। ये राहु यहाँ पर अच्छे फल दे। इस प्रकार से हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखा है पाराशर पद्धति से। अगले वीडियो में हम इस बारे में और भी जानेंगे। धन्यवाद।